खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 3 के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। इस सबक का उन्वान है हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। ये एक मज़मून है और इस मज़मून को एहतिशाम हुसैन ने लिखा है। बच्चों, एहतिशाम हुसैन उर्दू अदब की बहुत बड़ी शख्सियत है और आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप अदीब हैं, आप मुसन्निफ़ हैं, आप तनक़ीदी के लिए जाने जाते हैं, बहुत नामवर नक्काद हैं और ये किताब आपकी तनक़ीदी की जायज़े वहीं से इस सबक को अख़ज़ किया गया है। सबक का एक छोटा-सा हिस्सा वहाँ से अख़ज़ किया गया है। हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर, अनासिर यानी हिस्से, उन्सुर की जमा अनासिर होती है। तो यहाँ पर इस सबक के अंदर हिंदुस्तानी तहज़ीब की बनावट दिखाई गई है, किस तरह से हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब तख्लीक हुई और उस रूप में जो हमें नज़र आती है, किस तरह से कितनी परेशानियों के बाद, कितने साल गुज़रने के बाद, कितनी जद्दोजहद के बाद और कितनी मज़ाहिब और लोगों के अलग-अलग रंगों के खलत-मलत से जो तहज़ीब नज़र आई है, वो हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब है। आपने अपनी किताब तनकीदी जायज़े को लिखा और उसके अंदर आपने हिंदुस्तानी तहज़ीब ख़ास तौर से हिंदू और मुस्लिम जो मेल-मिलाप है, किस तरह से बढ़ा, किस तरह से दोनों कौमें खलत-मलत हुईं और फिर उनका ज़बान पर क्या असर आया, वो आपने ज़ाहिर किया है। बहुत खूबसूरती से सादा ज़बान में, आसान ज़बान में अपनी बात कहे जाते हैं। लंबे जुमलों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लंबे जुमलों को समझने में भी हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज हम मुताला करेंगे हमारे मज़मून सबक नंबर 3 का हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। एहतिशाम हुसैन साहब ने ये मज़मून लिखा है। ये इनकी किताब तनकीदी जायज़े का एक हिस्सा है, जो हमारे सिलेबस के अंदर लिया गया है। हम पहले एहतिशाम हुसैन की ज़िंदगानी के हवाले से बात करेंगे। आपके ज़िंदगानी किस तरह से गुज़री और फिर आपके ख़ुसूसियात कलाम और साथ ही आपके जो लिखी हुई असनाफ़ हैं, जो कलाम हैं, आपकी किताबें हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। एहतिशाम हुसैन आपका नाम था और 21 अप्रैल 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में आप पैदा हुए थे। उनकी इब्तदाई तालीम आज़मगढ़ में हुई। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया और 1938 में एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में आप लेक्चरर मुकर्रर हो गए और बाद में इसी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के आप सदर भी बन गए। ये इनकी ज़िंदगी का मुख्तसर हाल है, जो किस तरह से इनकी शुरुआती दिन गुज़रे। आपको आपकी पैदाइश के दिन याद रखना है और पैदाइश के बाद किस तरह से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर आए, आपकी तालीम कहाँ पर हुई और किन ओहदों के ऊपर आप फ़ाइज़ रहे, वो चीज़ें आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में। कुछ ही अरसे बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू की दावत पर लखनऊ छोड़कर इलाहाबाद चले आए और अपनी वफ़ात तक शोबे की खिदमत में मसरूफ़ रहे। उनकी वफ़ात 7 दिसंबर 1972 को हुई। तो आपका जो विलादत का साल है वो आया, सन आया, तारीख़ आई, आपको ये लिखना है और जो विलादत आपकी हुई, कहाँ पर हुई और सन क्या है, वो आपको देख लेना है यहाँ पर। ये ज़िंदगी का मुख्तसर हाल यहाँ पर बयान किया गया है। जो निसाबी ज़रूरत है हमारी, जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है, उतना ही हमें यहाँ पर मुताला करना है। और उसके बाद हम आपकी ख़ुसूसियात कलाम के ऊपर आते हैं। एहतिशाम हुसैन ने तकरीबन 20 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। यानी आपको शुरुआती ज़िंदगी से ही लिखने का शौक था और कम उम्री के अंदर ही आपने बाकायदा किताब तामील करनी शुरू कर दी थी। इब्तिदा में वो कहानियाँ लिखा करते थे, नज़्में भी लिखते थे, ग़ज़लें भी लिखते थे और मज़ामीन लिखते थे। मज़ामीन, मज़मून की जमा। अखबारों के अंदर छोटे-छोटे मज़ामीन आपके नाम से शाये होते थे और आपके मज़मून बहुत पसंद किए जाते थे। तो आपकी इससे हौसला अफ़ज़ाई हुई और आपने बाकायदा हुनरमंदी के साथ लिखना शुरू किया। 1936 में वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुए, जिसका वाज़ेह असर उनके फ़िक्र पर रोनुमा हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का बच्चों यहाँ पर नाम आया है। तरक्की पसंद तहरीक है 1936 में शुरू हुई एक तहरीक, जिसने अदब को इंसानियत की तरफ जोड़ दिया। 1936 से पहले या आप कह सकते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक से पहले अदब आम लोगों की ज़िंदगी से दूर था। अदब शेर व शायरी के अंदर, हुस्न व इश्क की शायरी के अंदर, फिजूल बातों के अंदर, बनावटी बातों के अंदर, तसन्नुफ़-पसंदी के अंदर फँसा हुआ था। लेकिन जब 1936 के आस-पास ये तहरीक आई, तरक्की पसंद तहरीक आई, तो इसने अदब को नए मौज़ुओं की तरफ, नए मौज़ूआत की तरफ मोड़ दिया और जो शायर थे, मुसन्निफ़ थे
जो भी दूसरे उस वक़्त लिख रहे थे, अखबार वगैरह में मज़ामीन लिख रहे थे, उनको सबको इस बात की तरफ राग़िब किया कि आप लोग ऐसा कलाम लिखिए जो आम ज़िंदगी के मसले पेश करे, आम आदमी की ज़िंदगी में आने वाले मसले को सामने लेकर आए, उनकी परेशानियों को लेकर सामने आए और फिर उनके हल पेश करे। तो ये बहुत इनकलाबी तहरीक थी, बहुत असर इसने अदब के ऊपर डाला है। 1936 से पहले का अदब अलग तरह का है और 1936 के बाद का अदब अलग तरह का है। इस अदब ने इतना इनकलाब पैदा कर दिया था अदबी हलकों के अंदर कि उस वक़्त हुस्न और इश्क की शायरी करने वाले शायरों को, जो हुस्न और इश्क की शायरी करते थे, उनको हक़ीर समझा जाता था, कमतर समझा जाता था। नए मौज़ूआत का इस्तेमाल हो रहा था, साइंस का इस्तेमाल हो रहा था। बैरूनी मुल्कों के जो अच्छी किताबें थीं, शेर व शायरी थी, तख़्लीक़ात थी, उनका तर्जुमा हिंदी के अंदर, उर्दू के अंदर हो रहा था। दोनों ज़ुबानों के अंदर इस तरक्की पसंद तहरीक का असर हुआ। तो उस असर तहरीक से आप भी वाबस्ता हुए, वही दौर है आपका। 1972 में इंतकाल हुआ था और 1936 में आपने एमए किया था और ये तहरीक लगभग 1936 के आस-पास ही ये अपने रवानी पर थी, परवान चढ़ गई थी ये। तो आप भी इससे वाबस्ता हो गए, लिख रहे थे आप, अखबारों में मज़मून आपके आ रहे थे, आपकी नज़्में थीं, आपकी ग़ज़लें थीं, आपकी कहानियाँ थीं, आ रही थी आपकी भी ये, तो आप भी इस तहरीक से वाबस्ता हो गए। नई सोच के नौजवान थे। वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इंसान बुनियादी तौर पर अच्छा होता है। उनके नज़दीक अदब ज़िंदगी का महज़ तर्जुमान नहीं, सिर्फ़ तर्जुमा नहीं करता, बल्कि ज़िंदगी को बनाने और बदलने का एक मौसर वसीला है। अदब के बारे में उनके क्या ख़्याल थे? एक तो वो इस बात पर यकीन रखते थे कि इंसान बुनियादी तौर पर अच्छा होता है। कोई जुर्म करे, डाका डाले, चोरी करे, झूठ बोले, फ़रेब करे, लेकिन वो उसकी असल फ़ितरत नहीं होती। इंसानी नस्ल की असल फ़ितरत अच्छाई नहीं होती है। चोर चोरी करेगा मजबूरी के अंदर, डाका डालेगा मजबूरी के अंदर, जो भी गलत काम हो रहे हैं वो मजबूरी में है। असल माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होता है, तरबियत अगर अच्छी हो जाए उसकी, तो वो अच्छे काम ही करेगा। यही सोच एहतशाम हुसैन की थी और तरक्की पसंद तहरीक भी लोगों को सही रास्ते पर लाने की बात किया करती थी। तो उनका कहना था कि रखते थे इस बात पर यकीन वो कि इंसान बुनियादी तौर पर अच्छा होता है। हालात की वजह से वो उसमें तब्दीली आ जाती है और वो गुनाह की तरफ माइल हो जाता है। उनके नज़दीक अदब ज़िंदगी का महज़ तर्जुमान नहीं, बल्कि ज़िंदगी को बनाने और बदलने का एक मौसर वसीला है। बहुत बड़ी बात है, अदब को सिर्फ़ ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बयान करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदब को ज़िंदगी बदलने का वसीला भी बनाना चाहिए। अदब के ज़रिए ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहिए। तब्दीलियाँ हमें अपने अंदर अदब के ज़रिए लाने की कोशिश की जानी चाहिए और एहतशाम हुसैन यही सोचते थे कि अदब से लोगों में सुधार पैदा किया जाए। मुआशरे को तरक्की की तरफ लेकर जाए, कौम को तरक्की की तरफ लेकर जाया जाए और वो इस तरह के कारनामे अपने अदब के ज़रिए करने की कोशिश में लगे रहते थे और लोगों को भी ताकीद करते थे, जो दूसरे शुअरा थे, दूसरे मुसन्निफ़ीन थे, आप उनको ताकीद करते थे कि आप अदब को ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाने का वसीला बनाएँ, अदब को इस्लाह का वसीला बनाएँ। तो ये उनकी नज़रिया हो गया। इसके बाद एहतशाम हुसैन रॉकफेलियर फाउंडेशन की दावत पर इंग्लिस्तान और अमेरिका भी गए। ज़िंदगी के एक हिस्से में तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता और उसी वक़्त जब इनके कलाम बहुत मशहूर हुए, ये मशहूर व मारूफ़ हो गए, तो रॉकफेलर फाउंडेशन जो इंग्लिस्तान में था, इंग्लिस्तान में दावत के ऊपर आप इंग्लिस्तान और अमेरिका भी गए। उनके अफ़सानों का मजमूआ वीराने के नाम से शाया हुआ। ये अहम बात है आपके लिए इस पैराग्राफ के अंदर। आपको उनके अफ़सानों के मजमूए का नाम याद रखना है। वीराने के नाम से वो मजमूआ शाया हुआ और अमेरिका और यूरोप का सफ़रनामा, जब आप इंग्लिस्तान गए थे, यूरोप और अमेरिका दोनों आपने सफ़रनामा वहाँ सफ़र किया और सफ़रनामा क लिखा आपने सफ़र का। सफ़रनामा होता है जिसमें सफ़र का हाल बयान किया जाए, वो सफ़रनामा होता है, नसरी सिन्फ़ है ये। तो उस सफ़रनामे का नाम है साहिल-ओ समंदर। साहिल-ओ समंदर के नाम से मंज़र आम पर आया, यानी शाया हुआ। उन्होंने उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़, उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में लिखी। इसके अलावा उनकी तनकीदी किताबों में तनकीदी जायज़े, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद और अफ़कार व मसाइल काबिल ज़िक्र हैं। ये इनकी अहम किताबें हैं, जिसके ज़रिए इन्होंने मुआशरे में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की। अब ये जो आपको तनकीदी जायज़े किताब का नाम नज़र आ रहा है, इसी किताब में से हमारा आज का सबक माख़ूज़ है। यहीं से इसका एक हिस्सा, इस किताब से इसका एक लिया गया है।
तनकीद के मायने होते हैं बच्चों, तनकीद के मायने होते हैं किसी भी कलाम की जांच परख करना, उसकी छानबीन करना। एक नक्काद का काम होता है तनकीद करना। नक्काद करने वाले का नाम है, और वो जो काम करता है नक्काद, वो तनकीद कहलाती है। और तनकीद का काम होता है चीज़ों को या कलाम को छानबीन करके लोगों के सामने उस कलाम की सच्चाई बयान करना। अगर उसमें अच्छाइयाँ हैं, तो उसकी अच्छाइयाँ खूब खोल-खोल कर बयान कर दी जाती हैं, और अगर उसमें बुराइयाँ हैं, तो बुराइयाँ भी खूब खोल-खोल कर बयान की जाती हैं। यानी उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। और जो नक्काद होता है, वो दुनियावी चीज़ों से बेनियाज़ होता है। कोई हमदर्दी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, साफ-सफाई के साथ अपने कलाम को बयान करता है। तो एहतशाम हुसैन नक्काद थे और ईमानदारी के साथ अपना काम करते थे। अपने दोस्तों को, हबीब को इन्होंने नहीं बख्शा। बहुत सख्ती से आपने तनकीद की थी, तो इसलिए आपका तनकीद निगारी के अंदर बड़ा नाम है। तो तनकीदी जायज़े जिसका अब हम सबक का हिस्सा पढ़ेंगे, अदब और समाज, तनकीद और अमली तनकीद और इफ़्कार व मसाइल, ये इनकी किताबों के दीगर नाम हैं। इनको भी आप याद कर लें। एहतशाम हुसैन एक नक्काद की हैसियत से मशहूर हैं। आला दर्जे की तनकीद आपकी लिखी हुई हैं। बहुत सारे कलाम के ऊपर आपने बयान की है, जिनका यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आप नक्काद हैं, तो तनकीद आपने बहुत अच्छी-अच्छी अलग-अलग कलामों पे की है। उनका अंदाज़े बयान साफ, सलीस, सादा और सुलझा हुआ है। जो आपका अंदाज़े बयान है, आपको एहतशाम हुसैन का अंदाज़े बयान भी याद रखना चाहिए। सलीस बिल्कुल आसान ज़ुबान में, ऐसी ज़ुबान जिसको बच्चा भी समझ ले। तो आसान ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे। जुमले मैंने बताया आपको कि आपके थोड़े लंबे हुआ करते थे, लेकिन लंबे जुमलों की वजह से आपके कलाम में कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होता था। आप अपने जो पढ़ने वाला है, उसको हमेशा दिलचस्पी के और बेकरारी बनाए रखते थे, तवज्जो उसकी बनाए रखते थे कि वो एक बार अगर पढ़ने बैठ गया, तो पूरा कलाम उसका ख़त्म करके ही वो उठने वाला था। तो अंदाज़ बयान आपका साफ़ है, सादा ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। ज़ेर नज़र मज़मून जिसका हम मुताला करने वाले हैं, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासर, उनकी किताब तनकीदी जायज़े से लिया गया है, जो आज से तकरीबन 40 साल कब्ल लिखा गया था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मज़मून जो हम पढ़ने वाले हैं, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर, तो ये आपकी किताब तनकीदी जायज़े से अख़ज़ किया गया है। अब आते हैं हम सबक की तरफ। यहाँ पर हमारा इख्तिताम हुसैन का ज़िंदगी का अहवाल और जो भी उनके कलाम की ख़ुसूसियात थी, उनकी किताबों के नाम थे, उनका हमने मुताला किया, समझा। इसको नोटबुक में आपको लिखना है। और अब आप आते हैं हमारे सबक की तरफ। हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। अनासिर के बारे में हमने बात की थी। अनासिर है उन्सुर की जमा। उन्सुर होता है हिस्सा, जुज़। तो यहाँ पर उन्सुर जो उन्सुर की जमा अनासिर का इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तानी तहज़ीब की अनासिर। अब तहज़ीब क्या होती है? तहज़ीब होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की, या उसमें रहने वाले लोगों के रहन-सहन, चाल-चलन, रंग-ढंग, उनके रस्म रिवाज, उनके शादी-ब्याह किस तरह से की जाती है, उन सब का मजमूई तौर पर तकाज़ा, वो तहज़ीब कहलाती है। हमारी तहज़ीब, हमारा रहन-सहन, हमारा रहन-सहन का तरीका, बोलने-चालने का तरीका, हमारा उठना-बैठना, किस तरह से हम लोगों से पेश आ रहे हैं, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, हमारे रस्म और रिवाज क्या-क्या हैं, किस तरह से हम उनको मुकम्मल करते हैं, वो सब हमारी तहज़ीब का हिस्सा है। तो एहतशाम हुसैन कहते हैं, मुमकिन है कि हम तहज़ीब की ऐसी तारीफ़ ना बता सकें, जो सुकरात के मेयार पर पूरी उतरे। सुकरात सुकरात अफ़लातून। सुकरात यूनानी आलिम था एक, जिसने अपने नज़रिया पेश किए थे, अलग-अलग मौकों के ऊपर, अलग-अलग मौज़ू के ऊपर उसके नज़रियात मौजूद हैं। तो सुकरात के मेयार पर हो सकता है कि हमारे तहज़ीब की तारीफ़ ना उतरे, लेकिन क्या तहज़ीब की तारीफ़ बयान करते हैं, वो कहते हैं, जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उससे किसी कौम या मुल्क की दाखिली और ख़ारिजी ज़िंदगी के तमाम अहम पहलुओं से मजमूई तौर पर पैदा होने वाली और इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात मुराद होती है। इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात जो मुमताज़ है, सामने आ रही हैं, खुलकर सामने आ रही हैं, उस तरह की ख़ुसूसियात ख़ासियत की जमा है। वो ख़ुसूसियात सामने आती हैं। तो उसमें आपने बता दिया कि दाखिली और ख़ारिजी, अंदरूनी और बाहरी ज़िंदगी हम किस तरह से जीते हैं, हम अपने कौम के अंदर किस तरह से रहते हैं, दूसरे लोगों से राब्ता किस तरह से करते हैं, हमारे बोलचाल का तरीका क्या है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि शादी-ब्याह वगैरह सब कुछ मिलकर जो रस्म और रिवाज हैं, वो हमारी तहज़ीब का
तहजीब को मुकम्मल करते हैं, जिन्हें इस मुल्क के लोग अजीज रखते हैं और जिनके हवाले से वो दुनिया में पहचाने जाते हैं। हम हमारी तहजीब के जरिए ही हमारी पहचान रखते हैं। हमें हमारी तहजीब की वजह से ही लोग हमें जानते हैं। हमारे बोल चाल चाल चलन की वजह से ही हमें जानते हैं। बाहर जाएंगे हम कहीं बैरूनी मुल्क के अंदर, तो हमें हमारी तहजीब के ज़रिए ही हमसे उसी अंदाज़ में हमें चीज़ें मिलेंगी, उसी अंदाज़ में हमें मिलने के लिए लोग मुतासिर होंगे, उसी अंदाज़ में हमें दूसरे दिगर चीज़ें दिखाई जाएँगी। तो हमारी तहजीब ही हमारी पहचान है। 5000 साल गुज़रे, द्राविडियों के उरूज के ज़माने में हिंदुस्तान एक आला दर्जे का तमद्दन रखता था। तमद्दन यानी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा, ये भी तहज़ीब ही है। तमद्दुन भी, तमद्दुन और तहज़ीब एक साथ ये आते हैं, और तमद्दुन ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा है और यही हमारी तहज़ीब है। तो तमद्दन रखता था। 5000 साल कब्ल की बात कर रहे हैं ये, और द्राविडियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। द्राविड एक कौम थी जो यहाँ पर कहीं से आई थी और जुनूबी हिंदुस्तान के अंदर ये फैली हुई थी। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये द्राविड कौम यहाँ पर फैली हुई थी, बसी हुई थी और हिंदुस्तान के अंदर रहती थी। ये आर्यों से पहले की बात बता रहे हैं, और यहाँ पर ये आपको समझाना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी तहजीब जो आज है, जो आज हमें नजर आती है, वो मुकम्मल हुई। तो शुरुआत 5000 साल पहले से हुई है और द्राविडियों से हमारी शुरुआत हुई है। द्राविडियों के उरूज के ज़माने में हिंदुस्तान एक आला दर्जे का तमद्दन रखता था। द्राविड वो यहाँ के दूसरी कौमों के बाद आए थे, लेकिन उन्होंने इस सरजमीन से मुकम्मल मुताबिकत इख्तियार कर ली थी। मुताबिकत मतलब बराबरी, मेल-जोल। द्राविड जो हैं, जो हिंदुस्तान की दिगर कौम हैं, दूसरी कौमें हैं, उनके बाद हिंदुस्तान में इन्होंने एंट्री की थी, बाद में हिंदुस्तान में आए थे। लेकिन इनके दिल में इतनी मोहब्बत थी, इतना लगाव था कि यहाँ के जो उस वक्त के लोकल लोग थे, लोकल कौमें थीं, उन कौमों के साथ ये खलत-मलत हो गए। बहुत बराबरी का और मेल-मिलाप का इन्होंने यहाँ पर इख्तियार किया। मुताबिकत देख लें आप, बराबरी, मेल-जोल का इन्होंने यहाँ से इनके साथ बर्ताव किया और उनके साथ ये मिल गए बिल्कुल। कोई 1500 साल कब्ल मसीह आर्य आए। ये काफ और मीम का मतलब है कब्ल मसीह, जिसे आप हिंदी और इंग्लिश में बीसी कहते हैं। तो यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तकरीबन 1500 साल का वक्फा यहाँ पर बताया गया है। 1500 साल कब्ल मसीह आर्य आए। उनके मुतालिक ये ख्याल आम है कि वो द्राविडों के मुकाबले में ज़्यादा महज़िब और मादी ताकतों में बेहतर तरीके से मुसल्लह थे, महज़िब थे ज़्यादा। तो महज़िब होता है तहज़ीब याफ्ता, यहाँ नहीं है। महज़िब होता है तहज़ीब याफ्ता, जिसको अपनी तहज़ीब को पूरी तरह से इल्म हो और सारी चीज़ें वो अच्छी तरह से अपनी तहज़ीब के बारे में, अपने खुद के बारे में, कौम के बारे में वो जानता हो। उनके हर चीज़ के जो कायदे कानून हैं वो फ़िक्स हों, उनका चलना-फिरना, उनका रहन-सहन, उनके कानून जो हैं वो पूरे के पूरे बनाए हुए हैं, तो वो उनकी तहज़ीब का हिस्सा है। तो द्राविड जो यहाँ पर आए थे, उनकी भी तहज़ीब थी, वो भी तहज़ीब याफ्ता थे, लेकिन आर्य द्राविडों से ज़्यादा तहज़ीब याफ्ता थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि 5000 साल पहले द्राविड यहाँ पर आकर बस गए थे, वो यहाँ पर बसे गए और वक़्त निकलता गया। 1500 साल कब्ल मसीह, यानी इनके लगभग 3.5 हज़ार साल पहले ये यहाँ पर आपके आर्य हिंदुस्तान के अंदर आ गए। आर्यों की आमद हिंदुस्तान के अंदर हो गई। तो ख्याल ये था कि द्राविडों के मुकाबले में ज़्यादा महज़िब और मादी ताकतों में बेहतर तरीके से मुसल्लह थे। मादी यानी दुनियावी ताकत और मुसल्लह यानी हथियारबंद। खूब हथियार थे उनके पास घोड़े थे, उनके पास लोहा था, उनके पास मजबूत हथियार बनाने के लिए औजार थे। जबकि द्राविड जो थे, इनको लड़ाई झगड़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये खेतीहर किसान थे, खेती करते थे अपना और छोटे-मोटे काम-काज करके अपने कामों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब आर्य यहाँ पर आए, तो आर्य एक जंगी कौम थी। वो ईरान से आए थे और लड़ते यहाँ पर हिंदुस्तान पे फ़तह करते हुए पहुँचे थे। लोगों को मारना, काटना, यही उनका यहाँ पर आने का तरीका था कि लूट-पाट करना। तो उनको पूरी तरह से मुसल्लह थे। मुसल्लह कहते हैं हथियारबंद, जिसमें असलहा असलहा उनके पास कंप्लीट था। वो उस असलहे के साथ
तेजी से हिंदुस्तान के अंदर घुसे और हिंदुस्तान में घुसने के बाद उन्होंने द्राविडों के ऊपर हमला किया। द्राविडों ने उनसे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इनके पास हथियार नहीं थे, इनके पास तेज रफ्तार घोड़े नहीं थे, इनके पास उनसे मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग नहीं थी, तो ये उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। ये हारे और ये हिंदुस्तान के नीचे की तरफ, पीछे की तरफ ये खिसकते चले गए, पीछे हटते चले गए। जैसे जैसे हारते गए और उस वक्त उस हिंदुस्तान के हिस्से के अंदर इनका आर्यों का कब्जा हो गया। तो वो ताकतवर होने की वजह से इनको दबा नहीं पाए और इनसे पीछे हटते चले गए। उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान के जरखेज इलाकों पर कब्जा कर लिया और द्राविडों को वहां से हट जाना पड़ा। शुमाली हिंदुस्तान के जरखेज इलाकों के ऊपर जो जहां पर द्राविड बसे हुए थे वो पीछे हट गए और उस जगह के ऊपर अब अपने ये आर्य जो लोग बाहर से आए थे इन्होंने कब्जा कर लिया। और जब इन्होंने अच्छी जगह देखी, जरखेज जगह देखी, जरखेज को खूब अच्छी पैदावार करने वाली, जिसमें हर तरह के जो किस्म के अनाज उगाए जा सकते थे, बहुत अच्छा पानी था, जानवरों के खिलाने पिलाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, रहने के लिए बड़े बड़े मैदान थे। तो ये जगह उनको पसंद आई, क्योंकि जो ईरान से आए थे वहां बड़ी सख्ती थी, खाने पीने का सख्त मामला था, वहां पर जानवरों के लिए बहुत सख्ती थी, रहने के लिए परेशानियां थी। तो ये यहाँ पर जब आए तो इनको ये जगह अच्छी लगी और ये यहीं पर बस गए। तो तारीख का ये मसला है कि द्राविड़ और आर्याई तहजीब के सोते कहाँ तक एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और उनमें हिंदुस्तान में कितना इख्तलात हुआ। लेकिन इतना ज़रूर सही है कि आर्यों और द्राविडों के अलहदगी की वजह से बहुत दिनों तक उनमें वो इख्तलात, मेलजोल पैदा ना हो सका जो मुकम्मल इम्तिजाज का जामिन होता है। अब दो कौमें आपस में मिल रही हैं, द्राविड भी मिल रहे हैं और आर्य भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मसला क्या है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, क्या मुद्दा लोगों के सामने है? वो ये है कि द्राविड और आर्याई तहजीब के सोते, तहजीब के सोते, तहजीब के सोते हैं जहां से तहजीब की शुरुआत होती है, जहां एक दूसरे से खलत मलत हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, जहां उनका इम्तजाज हो रहा है, उस जगह की यहाँ पर बात की जा रही है कि वो किस तरह से, कहाँ से उनका आखिरी रुकन, आखिरी हिस्सा निकाल कर लाया जाए कि यहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। तो इख्तिलात यानी मेलजोल होता है और इम्तजाज यानी मिला हुआ, और जामिन के माने होते हैं सबूत के। तो वो सबूत ढूंढ रहे हैं जो उनके मेलजोल के हो सकने या ना हो सकने की गवाही दे सके, पता चल सके कि क्या वजूहात रही जिसकी वजह से द्राविड और आर्य की कौमों के अंदर इस तरह की इख्तिलात हुआ, और क्या वजूहात रही जिसकी वजह से वो इख्तिलात जो होना चाहिए था, जिस लेवल पर जाकर होना चाहिए था, उस लेवल के ऊपर उनका इख्तिलात नहीं हो पाया, उनका मेल जोल नहीं हो पाया, मिलाप नहीं हो पाया। तो बताते हैं फिर एहतशाम हुसैन, जुबानों के इख्तिलात से तहजीबें एक दूसरे में जल्द मदगूम हो जाती हैं। मदगूम यानी एक दूसरे में मिल जाना। तहजीबें जब मिलती हैं तो खान पान, रहन सहन ये तो है ही, साथ में इख्तिलात में यानी मेल जोल में बड़ा रोल जो अदा करता है वो चीज़ है ज़बानें। अगर ज़बानें एक जैसी होंगी, एक दूसरे से आमद रफ्त होगी, ज़बानों की बोलचाल होगी, तो फिर वो कौमें जल्दी ही मिल जाएंगी, जल्दी एक दूसरे से उनका मिलाप हो जाएगा। लेकिन अगर ज़ुबान में फ़र्क हुआ, आप बोलेंगे दूसरी ज़ुबान और आपके सामने बोलेगा अलग तरह की ज़ुबान, और कोई राब्ता नहीं हो पा रहा आपस में, तो फिर वो दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, वो उनका मेल जोल नहीं हो पाएगा। और यही हाल द्रविड़ और आर्य का हुआ। मिल गए दोनों, अब उनके अंदर बिजनेस वगैरह होने लगा, लेकिन उनके अंदर उस लेवल का मिलाप नहीं हो पाया कि जो एक जगह रहने वाली कौमों का हो जाता है। तो ज़बानें अगर तहज़ीब की वजह से एक दूसरे से जल्द मदगूम हो जाती हैं, मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ ये दुश्वारी पेश आई कि आर्य अपनी तरक्की याफ्ता संस्कृत के सामने द्राविडी ज़ुबानों से बेनियाज़ी का इजहार करते रहे, और दोनों ज़ुबानों की लसानी साख्त में जो इफ्तराक है वो एक दूसरे से अलग रहने में इयानत करता रहा। यहाँ पर आप देखें गौर से कि तहज़ीबें मिलने के लिए ज़बान बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ज़बान मिल जाती। तो यहाँ पर ज़बान नहीं मिलने की वजह भी बताई है कि वो भी कुदरती वजह है कि आर्य जो अपने साथ ज़बान लेकर आए थे, वो ज़बान थी संस्कृत। संस्कृत उनके साथ आई थी और जो बहुत आला दर्जे की ज़ुबान थी, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी, हर तरह के वहाँ पर चीज़ें ज़बान समेटे हुए थी। तो बहुत मालामाल ज़ुबान ये अपने साथ लेकर आए थे और उन्हें अपनी ज़ुबान के ऊपर फ़ख्र था,
अपनी ज़बान को ये किसी से ना साझा करते थे और ना ही दूसरे की ज़बान को अपने साथ अपने इनके साथ बैठने देते थे। तो इससे क्या हुआ? ज़बानों के बीच में एक फ़र्क पैदा हो गया और इसकी जो लसानी साख्त का मतलब है ज़बान से मुताल्लिक बनावट। ज़बान की जो बनावट थी, वो बनावट इनकी द्राविडी ज़ुबान से थोड़ी मुश्किल थी। ना इनके जो आर्य आए थे, इनको द्राविडी ज़ुबानें समझ में आती थी और ना द्राविडियों को संस्कृत समझ में आती थी। तो दोनों की ज़बानें आपस में नहीं समझने की वजह से इन ज़बानों के बीच में एक गैप पैदा हो गया और इस गैप से इनकी तहज़ीबें भी नहीं मिल पाईं और तहज़ीबों में भी इनके वो गैप बना रहा। तो और साथ में इयानत का मतलब होता है मदद करना। तो जो इनकी ज़बानें अलग-अलग थीं, तो उन अलग-अलग रहने वाली ज़बानों ने इनको दूर रहने में मदद की। ये अलग-अलग ज़बानों की वजह से पास नहीं आ पाए। यहाँ पर मसला देखा गया था कि द्राविड़ और आर्याई तहज़ीब के सोते कहाँ तक मिले? तो उसकी सबसे बड़ी वजह नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह सामने आई कि इनकी ज़बानें अलग-अलग थी। आर्य अपनी संस्कृत ज़ुबान बोलते थे, उन्हें उनके ऊपर फ़ख्र था, उन्हें उनकी ज़बान को सबसे बेहतर मानते थे और उन्हें दूसरी ज़बानें सीखने की ज़हमत नहीं देनी थी खुद को अपने आप को और यही द्राविडियों के साथ हुआ। द्राविड़ इनके साथ इख्तिलात करते लेकिन ज़बान की वजह से ये इनसे पीछे हट गए। इन्होंने अपनी ज़बानें नहीं छोड़ी द्राविडियों ने। वो संस्कृत ज़बान जो है उस वक़्त लेकर आए थे, उसको सीखने में इन्होंने कसर रखी, सीखनी नहीं चाहिए, तो इनके अंदर ज़बानों की दूरियाँ बनती चली गईं। ताहम वक़्त के साथ-साथ ज़ात-पात की तफ़रीक, ज़राए आमद और रफ़्त की कमी और ब्राह्मणों की मज़हबी सख्तगिरी के बावजूद हिंदुस्तानी तहज़ीब की तश्कील इस तरह होती रही कि उसमें द्राविडी रंग की झलक नज़र आती रही। तो पहला इनका अलग होने का, तहज़ीबें नहीं मिलने की पहली वजह जो बताई, वो ये है कि इनकी ज़बानों के अंदर इख्तिलात नहीं हो पाया, ज़बानों में मेल-जोल नहीं हो पाया और वजह मैंने आपको बता दी कि ज़बानों का मेल-जोल क्यों नहीं हो पाया, क्यों एक-दूसरे से ज़बानें खलत-मलत नहीं हो पाईं। फिर दूसरी वजह बताई इनके अलग रहने की, एक साथ नहीं आने की, ज़ात-पात की तफ़रीक। जो आर्य आए थे, तो आर्यों ने द्राविड़ कौमों से लेकर यहाँ के लोगों को जब साथ में लिया, तो आर्य के पास अपने वेद थे, अपने तरीके थे रहन-सहन के और रहन-सहन के तरीकों में इन्होंने ज़ात-पात की तफ़रीक बना रखी थी। तो ज़ात-पात की वजह से जबकि द्राविड़ वो एक ही थे बिल्कुल, कोई ज़ात-पात नहीं थी इनके अंदर द्राविडियों में, तो आर्य ज़ात-पात की वजह से, तफ़रीक की वजह से द्राविड़ इनसे दूर हो गए। कि अगर उनकी तरफ जाएँगे, उनसे मिलेंगे, तो जो उनकी तहज़ीब के अंदर ज़ात-पात है, उनकी तहज़ीब में जो तफ़रीक है, जो लोगों से दूर रहने की आदत हैं, वो हमारी कौम के अंदर भी आ जाएगी, वो तहज़ीब में हमारे भी खलत-मलत हो जाएगी, तो वो उनसे दूरी बना ली। तो ज़ात-पात की तफ़रीक जो है, वो दूसरा मुद्दा हो गया। तफ़रीक कहते हैं फ़र्क करना। ज़राए आमद और रफ़्त की कमी, आमद और रफ़्त के ज़रिए कम थे। आर्य थे शुमाली हिंदुस्तान में और वो हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के अंदर द्रविड़ जो यहाँ से उठकर गए थे। अब वो एक बार चले गए, लेकिन उनका जो बीच का गैप है वो बहुत बड़ा हो गया। उस वक़्फ़े को ये पार नहीं कर सकते थे, ना ये इधर से ऊपर की तरफ आते और ना ऊपर पहाड़ों वाले, मैदानों वाले नीचे की तरफ, दक्कन की तरफ पहुँच पाते थे। तो आमद-रफ़्त के ज़रिए नहीं थे। आज की तरह ट्रेनें नहीं थी, एयरप्लेन नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, सड़कें नहीं थी कि वो आसानी से जा पाते। तो ये दूसरी वजह हो तीसरी वजह हो गई ये इनके बीच में मेल-जोल नहीं होने की, तहज़ीबें नहीं मिलने की। और ब्राह्मणों की मज़हबी सख्तगिरी, जो मैंने आपको बताया अभी ज़ात-पात वाला, तो आर्य जब आए थे तो ब्राह्मण इनके साथ थे। वहाँ पर जो लोग थे कुछ, उनकी सख्तगिरी वहाँ पर काम आई। वो बहुत सख्ती से अपने कामों को अंजाम दिया करते थे। वो बहुत ज़्यादा मेल-मिलाप की बात नहीं किया करते थे। दूसरी बात कि वो आडंबर वगैरह उस वक़्त ऐसी थी, जो दूसरी तहज़ीब को अपने पास फटकने नहीं देती थी। इसके बावजूद हिंदुस्तानी तहज़ीब की तश्कील इस तरह होती रही कि उसमें द्राविडी रंग की झलक नज़र आती रही। अब चूँकि द्राविड वहाँ पर रहे हुए थे पहले, तो इतनी दूरियाँ होने के बाद भी, इतने नुकात के अंदर हमने दूरियों के बारे में बात की, फिर भी हिंदुस्तानी तहज़ीब में द्राविडी रंग नज़र आता रहा। वो इसकी तश्कील के अंदर द्राविडी रंग का भी इसमें साथ रहा। जबकि वो दूर थे, लेकिन जो असर था वहाँ के कुछ लोगों का, वो उसके अंदर आया। ज़ुबान के ऊपर भी असर आया, रहन-सहन के ऊपर भी असर आया, खान-पान के ऊपर भी असर आया। तो वो लेकिन उस माहौल पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर वो असर होना चाहिए था, जो मेल-मिलाप होना था। लेकिन बात करें कि हुआ कि नहीं हुआ, तो मेल-मिलाप हुआ। तश्कील के अंदर द्राविडी रंग
हिंदुस्तानी तहजीब के अंदर देखा गया। जो आर्याई तहजीब थी, वो तहजीब अभी मुकम्मल नहीं थी, ना द्राविड़ी तहजीब अपने आप में मुकम्मल थी। तो द्राविड़ी तहजीब आर्याई तहजीब से मिल गई और यहाँ पर एक नई तहजीब की तश्कील होनी शुरू हो गई। अब ये तहजीब जो हिंदुस्तानी तहजीब बनने वाली थी, आर्य अब हिंदुस्तान में थे, यही तहजीब जो मिली हुई थी, जिसमें द्राविड़ का भी असर था और जिसमें आर्य का भी असर था, एक नई तहजीब बना रही है। अब इस तहजीब को आगे बढ़ाने में इनका साथ मिला मुसलमानों का। जब मुसलमान यहाँ पर आए व्यापार के लिए, बसने के लिए, तो वो अपनी अलग तहजीब लाए, तो वो तहजीब इनके साथ खलत-मलत होती चली गई। आगे देखते हैं, फिर वैष्णवी तहरीक शुरू हुई, जिसे बाद में आमतौर से भक्ति तहरीक कहा जाने लगा। अभी हमने बात की कि ब्राह्मीण वहाँ पर थे, आडंबर बहुत थे, पूजा पाठ के अंदर तरीके और थे, कंट्रोवर्सियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो फिर वैष्णवी तहरीक हुई। कई देवताओं को माना जाता था, कई जगह पूजा पाठ की जाती थी, तो वैष्णवी तहरीक आई और भक्ति तहरीक में बदल गई आगे जाकर। इसने विष्णु की तरफ लोगों को माइल किया, विष्णु के अवतारों की तरफ लोगों को लेकर आए कि नहीं, आप अलग-अलग भगवान की पूजा मत करो, आप विष्णु की पूजा करो और विष्णु के अवतारों की पूजा करो। ये किसने कहा? ये वैष्णवी तहरीक ने कहा। विष्णु की तरफ लोगों को लेकर आए, भक्ति की तरफ लोगों को लेकर आए और जो आडंबर थे, जो ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए, जो मज़हब को ख़राब करती हैं, जो तफ़रीक करती हैं, जो लोगों के बुनियादी हकूक़ से लोगों को दूर करती हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई और वहाँ से ऐसा माहौल बनाया गया कि सभी एक जैसे हैं और एक इंसान के अंदर किसी तरह की तफ़रीक नहीं होनी चाहिए। बौद्ध मज़हब से असर लेकर और बाद में इस्लाम से मुतासिर होकर इस तहरीक ने मज़ाहिब के आलमगीर सदाकतें पेश की। अब उसी दौर के अंदर बौद्ध मज़हब भी आ गया। बौद्ध आ गए और उन्होंने अपना मज़हब फैलाना शुरू कर दिया। उसके कुछ वक़्त बाद ही इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आ गया। तो जो वैष्णवी तहरीक थी, इन्होंने शुरुआत की थी विष्णु के अवतारों से, विष्णु के अवतारों को पूजा जाए, उनको माना जाए और अलग-अलग आडंबरों से, दूसरी चीज़ों से बचा जाए, खराब चीज़ों से बचा जाए। तो जब ये आ गया, तो इन्होंने दूसरे मज़ाहिब का जो बड़ी सदाकतें लेकर आए थे, बड़ी सच्चाइयाँ लेकर आए थे, जो कहते थे कि इंसान एक है, जो कहते थे कि इंसान मिल-जुल के रह सकता है, तभी तरक्की कर सकता है और ऐसी सदाकतें जो आलमगीर सदाकतें हों। आलमगीर सदाकतें क्या होती हैं? आलमगीर सदाकतें होती हैं, जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। चाहे हिंदुस्तान में देख लो, चाहे अमेरिका में देख लो, हर जगह ये सदाकत काम आएगी। हर आदमी यही बोलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी होती है, सबको सबके साथ अच्छाइयाँ करनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। ये सदाकतें आलमगीर सदाकतें हैं। सदाकतें मतलब सच्चाइयाँ, काम करने लायक चीज़ें। आप चाहे अमेरिका चले जाओ, आप चाहे यूरोपियन कंट्री चले जाओ, आप चाहे अफ्रीका चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ मुल्क के अंदर, ये आलमगीर सदाकतें हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और यकसा हैं। हर जगह छोटे-बड़ों को इज़्ज़त देंगे, हर जगह आप भाईचारा देखेंगे। अब वहाँ पर लड़ाई-झगड़े होते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो आलमगीर सदाकतें हैं ये, जो हर जगह मानी जाएँगी, हर मज़हब मानेगा। कोई मज़हब ये नहीं कहेगा कि किसी का दिल दुखाओ, कोई मज़हब ये नहीं कहेगा कि तुम चोरी करो, तुम डाका डालो। हर मज़हब ये कहेगा कि तुम सच बोलो। हर मज़हब कहेगा कि तुम ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करो ज़िंदगी का। ये आलमगीर सदाकतें हैं। तो जब आलमगीर सदाकतें देखी गई, तो हिंदू मज़हब के अंदर भी आलमगीर सदाकतों को जोड़ दिया गया। कहाँ से? बुद्ध मज़हब के असर से और इस्लाम के असर से। क्योंकि ये बाहर से आया था मज़हब इस्लाम, तो ये अपनी अलग सदाकतें लेकर आया। बौद्ध ने अपनी अलग सदाकतें बताई, तो सब सदाकतों को खलत-मलत करके फिर वही इस हिंदुस्तानी तहज़ीब की तश्कील हो रही है, अपने रूप में आ रही है, अपने रंग में आ रही है। हिंदू मज़हब की आफ़ाक़ियत अपनी फ़लसफ़ानिया तफ़सीलात को छोड़कर निथरी हुई शक्ल में सतह पर उभर आई और फिर उसने अपना फ़लसफ़ियाना निज़ाम बना लिया, जो इस तहज़ीब में मिल गया, जिसे हज़ारों साल में तैयार किया गया था। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब ये मज़हब आने लगे, इन मज़हबों ने अपनी सदाक़त पेश की, तो हिंदू मज़हब जो था, उसकी आफ़ाक़ियत की जो फ़लसफ़ियाना तफ़सीलात थी, वो जो आडंबर थे, वो जो कमियाँ थी, वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगीं और ख़त्म होने के बाद इन सदाकतों को आलमगीर सदाकतों से मिला लिया गया। आफ़ाक़ियत मतलब तमाम दुनिया पर सादिक़ आने वाली, सब तरफ फैलने वाली, आसमान के नीचे, आफ़ाक़ के ऊपर
फैली हुई ज़मीन के ऊपर हर तरफ काम आने वाली। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी मुल्क में चले जाओ, हर मुल्क के अंदर वो मानी जाए। किसी मुल्क के अंदर उसकी बुराई ना हो, किसी मुल्क में उसकी कमियाँ ना निकाली जाएँ। तो वो आफ़ाक़ियत को बनाए रखने के लिए वो जो फ़लसफ़ियाना अंदाज़ था, वो जो बुराइयाँ थीं, वो जो कमियाँ थीं, उनको ख़त्म किया गया और उस तहज़ीब को हिंदुस्तानी तहज़ीब के साथ जोड़ दिया गया। भगती तहरीक ने मज़हबी ज़ाहिरदारियों और रस्मी इबादत पर कारी ज़र्ब की लगाई। भगती तहरीक वो रूहानी तहरीक जिसमें मज़हबों की बुनियाद वहदत पर ज़ोर दिया जाता है और ज़ात-पात की मुखालिफत की जाती थी। रैदास, कबीरदास रैदास, कबीर और जो दूसरे रहनुमा हुए थे जिनका अभी यहाँ पर भी नाम लिया जाएगा, वो भक्ति तहरीक से जुड़े हुए लोग थे। इनका काम क्या था? इनका काम था लोगों को एक रब की तरफ माइल करना, सच्चाई की तरफ लेकर आना, आडंबरों से, झूठी चीज़ों से, झूठी बातों से दूर हटाना। ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। इन फ़िज़ूल बातों से लोगों को हटाकर अपने रब की तरफ माइल करना, अपने सच्चे हकीकी रब को पहचानना और उसकी पूजा-पाठ करना, उसी को ही मानना। ये भक्ति तहरीक ये बात लेकर आई थी। तो भक्ति तहरीक ने क्या किया? मज़हबी ज़ाहिरदारियाँ होती हैं दिखावटी बातें, फ़िज़ूल की बातें, ख़राब बातें, दिखावटी बातों को, दिखावे को ख़त्म करने की कोशिश की और रस्मी इबादत जो रस्मों के मुताबिक होती है, जो बुनियादी रस्में कि अब तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, चाहे कोई मर रहा है तब भी ऐसी ही रस्म अदा की जाएगी, चाहे कोई जी रहा है, किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो होने दो, लेकिन ये इबादत जो बना दी गई है, जो शुरू से चली आ रही है, उसी तरीके से इसको किया जाएगा। तो वो रस्मी इबादत के ऊपर इसने कारी ज़र्ब लगाई। कारी ज़र्ब का मतलब होता है भरपूर चोट। कारी ज़र्ब भरपूर चोट लगाई। उन बुराइयों को खत्म करने के लिए वैष्णवी तहरीक ने, जो उस वक़्त बुराइयाँ भी साथ में आती रहीं। और जब हिंदू तमद्दुन में घुन लग चुका था और बुद्ध मज़हब में रस्म परस्तियाँ शुरू हो गई थी, भक्ति तहरीक के फ़लसफ़ी नई ताकत लिए हुए आए। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया, तो उस तहरीक में इस्लाम की सदाकतें और हिंदुस्तानी तहज़ीब की सदाकतें के पहलुओं से मिल गई। तो वक़्त बता रहे हैं अभी यहाँ पर बौद्ध के साथ हैं और बुद्ध के आने के बाद हैं। तो वो जो थी यहाँ पर तहरीक, भक्ति तहरीक वो अपनी चल ही रही थी। वो लोगों को फ़िज़ूल बातों की तरफ, ढोंग-धतूरों की तरफ, आडंबरों की तरफ, बनाटी बातों की तरफ ले जाने की तरफ खिलाफ थे। वो उनको वहाँ से बचा रहे थे लोगों को। और उस वक़्त दोनों मज़हबों के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल गई थी। हिंदू मज़हब में भी और बौद्ध मज़हब में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी, आ रही थी। तो वो सदाकतें जो आलमगीर सदाकतें जिनको कहा गया है, जो हर इंसान की भलाई के लिए जो हैं, लोगों को एक तरफ जोड़ने के लिए हैं, फ़िज़ूल चीज़ों से, फ़िज़ूल कामों से बचाने के लिए हैं, वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी। उसी वक़्त इस्लाम आया, तो भक्ति तहरीक के जो नुमाइंदा लोग थे, उन्होंने इस्लाम की सदाकतों को भी अपने अंदर अख़ज़ कर लिया, वहाँ से उठा लिया और उनको भी अपनी तहरीक के साथ जोड़ दिया। अब इस्लाम का असर भी यहाँ पर हिंदुस्तानी तहज़ीब के ऊपर आना शुरू हो गया। ये तश्कील हो रही है, शक्ल दी जा रही है हिंदुस्तानी तहज़ीब को अलग-अलग तरीकों से। इस्लाम अरब में रोनुमा हुआ यानी ज़ाहिर हुआ। अरब से इस्लाम ज़ाहिर हुआ था। वहाँ से रोनुमा होकर एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका था। हिंदुस्तान से अरबों का ताल्लुक कदीम था, लेकिन उसमें तहज़ीबी लेन-देन और बराए नाम था। इस्लाम आया तो अफ्रीकी और एशिया के मुल्कों के अंदर इस्लाम फैल गया। अरब इनके साथ यहाँ पर जाने लगे। अफ्रीका में भी अरब लोग गए इस्लाम लेकर, एशिया के मुल्कों के अंदर भी यहाँ पर ये लोग गए, हिंदुस्तान में भी आए। अब ये बता रहे हैं एहतशाम हुसैन कि हिंदुस्तान में अरब आए, तो ये कोई पहली बार नहीं आए थे, पहले भी आया करते थे। किस लिए? अपने काम के सिलसिले के अंदर, तिजारत के सिलसिले के अंदर हिंदुस्तान से आया करते थे। हिंदुस्तान का माल वहाँ जहाँ पर बिकता था, फ़रोख्त होता था उसका और वहाँ से माल खरीद कर यहाँ उसको बेचा जाता था। तो वो लोग यहाँ पर आते थे, उसमें तहज़ीबी लेन-देन सिर्फ़ नाम का था, क्योंकि वहाँ रहते नहीं थे, वो आते थे और वापस चले जाते थे। कुछ वक़्त के लिए रुकते थे और उसके बाद वापस निकल जाते थे। तो यहाँ पर इनका तहज़ीबी असर उस वक़्त का नहीं रहा। तहज़ीबी असर कब हुआ? जब यहाँ पर इस्लाम के साथ लेकर आए लोग वो रहने लगे यहाँ पर, सूफ़ी दरवेश आए यहाँ पर।
वो अपना अकीदा लेकर आए, अपना रंग लेकर आए और यहाँ पर जब बस गए तो वो रंग हमारी तहज़ीब के अंदर मिलना शुरू हो गया। जो ज़ुबान लेकर आए वो ज़ुबान आसान थी, मिलने वाली थी, आर्याई ज़ुबान टाइप ज़ुबान थी, तो जल्दी ही वो घुल-मिल गए और वो असर पैदा होना शुरू हो गया। तो नाम का लेन-देन था वो। असल ताल्लुकात 10वीं सदी के आखिर में शुरू हुआ, जब मुसलमान बड़ी तादाद में हिंदुस्तान आए। इस्लाम सामियों में पैदा हुआ था, लेकिन बहुत जल्द ईरान, तुर्किस्तान और वस्त एशिया में पहुंच गया था। साम अरब और इज़राइल वगैरह का जो हिस्सा है, वो साम कहलाता है। तो इस्लाम अरब में पैदा हुआ था, सामियों में पैदा हुआ था। यहाँ पर उनका आना-जाना नहीं था, लेकिन बहुत जल्द ही ईरान और तुर्किस्तान के अंदर भी इस्लाम फैल गया। वस्त है, वस्त एशिया, वस्त का मतलब होता है दरमियान, बीच, जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, एशिया का मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो वेस्ट एशिया, ये जो मिडिल एशिया है यहाँ पर, उस जगह के ऊपर भी इस्लाम पूरी तरह से फैल गया। पैदा हुआ शाम के अंदर, जिसके अंदर अरब और इसराइल का पूरा-पूरा बड़ा सारा हिस्सा, यहूद वाला हिस्सा पूरा-पूरा शामिल है। वहाँ पर इस्लाम पैदा हुआ, लेकिन इस्लाम फैलता गया। उधर अफ्रीका चला गया, यूरोपियन मुल्कों में चला गया। यहाँ पर आया तो एशिया की तरफ आ गया, तुर्किस्तान आ गया, अपने ईरान आ गया और बीच का जो हिस्सा था, जो अभी पाकिस्तान, हिंदुस्तान का ऊपरी हिस्सा है, अफ़गानिस्तान वगैरह, उस जगह पर इस्लाम आ गया और फल फूलने लगा। जहाँ कदीम आर्याई नस्ल के लोग आबाद थे, अब कदीम आर्याई लोग वेस्ट एशिया में पहुंच गया, तो ईरान और तुर्किस्तान वगैरह का जो हिस्सा था, वहीं से तो आर्य भी हमारे हिंदुस्तान में आए थे, जिन्होंने द्राविडियों को पीछे भगाया था, वही तो आर्य थे। तो वो पूरे आर्य नहीं आए थे, आर्यों का एक तबका आया था, एक हिस्सा आया था, बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान की तरफ आ गया था, जबकि पीछे भी बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा बाकी बचा हुआ था। अब जब वो हिस्सा वहां पर मुसलसल रह रहा था, आबाद था, उसी वक्त वहां पर उस हिस्से के अंदर इस्लाम आ गया, वहां पर अरब से। तो जब इस्लाम आया तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की सदाकतें मानी, अपनी तहजीब में मिलाई। तो आर्याई तहजीब और इस्लामी तहजीब, जो रहन सहन था, दोनों एक दूसरे के अंदर खलत मलत हो गया। वह ईरानी तहजीब बनने लगी, अफगानिस्तानी तहजीब बनने लगी, दोनों के हिस्से एक हो गए। मुसलमान कई सदियों तक ईरान में रहकर वहां की तहजीबी जिंदगी में डूबकर हिंदुस्तान आए। अब जब हिंदुस्तान आया, तो इस्लाम जब हिंदुस्तान आया, तो डायरेक्ट अरब से हिंदुस्तान नहीं आ गया था, बीच में इलाके फतेह करते हुआ आया। ईरान पड़ा उनके, वेस्ट एशिया पड़ा, उसको उन्होंने फतेह किया, वहां पर जम गए, वहां रहने लगे, वहां बाकायदा तरतीबों का अंजाम देने लगे, तरकीबों का अंजाम देने लगे, वहां की तहजीब से घुल मिल गए। अब ईरानी और मुस्लिम तहजीब एक हो गई, अरब तहजीब एक हो गई। काफी सालों के बाद फिर वो ईरान के रास्ते हिंदुस्तान की तरफ आए। अब वही आर्य दोबारा, जो पहले अगर अलग मजहब के थे, अब वो मुस्लिम बनकर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं, मुसलमान के तौर पर वो हिंदुस्तान में आ रहे हैं। ईरानी मुसलमानों की जिंदगी में सामियत और ईरानियत की आमेजिश हो गई थी। जैसे मैंने बताया, सामियत वही अरबी, तो वहां अरब के तो थे वो, ईरान में आकर बस गए, तो दोनों की तहजीब एक जैसी हो गई। आमेजिश यानी होता है मेल मिलाप, मेल जोल, मिलावट। वहां पर जब आए ये, तो इनके आपस में ये मिलावट हो गई इस तरह की। अभी बात हमें इस तरह से जोड़नी चाहिए कि ईरान जब वहां पर रहे, तो वहां की तहजीब से मिलावट हो गई और अब ये ईरानी जो मुस्लिम है, अरब का असर लेकर आए हैं, वो हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। मुसलमान आर्यों की तरह यहाँ आकर आबाद हो गए और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में हिंदुस्तानियत नुमाया हो गई। अरब से उनका सिर्फ एक किस्म का रूहानी ताल्लुक बाकी रह गया, वो हिंदुस्तानी जिंदगी में पूरी तरह शरीक हो गए। अब जब यहाँ पर आए, सूफी यहाँ पर आए, यहाँ पर औलिया हजरात यहाँ पर आए, औलिया अम्बिया यहाँ पर आए, यहाँ पर जो हैं अपने सुल्तान आए हमले करने के लिए, लड़ने के लिए, जंगों के लिए, यहाँ पर मुगल वगैरह आए। तो वो जब यहाँ पर आए तो यहाँ से वापस नहीं गए, यहाँ का माहौल देखकर वो यहाँ पर बस गए। अब बस क्यों गए, तो मैंने उसकी वजह पहले ही बताई कि आर्या पहले भी आए थे, पहले भी यहाँ पर लूट-मार करने आए थे, लेकिन जब यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की ज़रख़ेज़ ज़मीनें देखी, यहाँ पर खाने-पीने की बड़ी अच्छी तादाद देखी, रहने की अच्छी फ़िज़ाएँ देखी, माहौल अच्छा देखा, तो वो यहीं बस गए, यहाँ से नहीं गए। ऐसे ही ये लोग भी यहाँ पर आए, वो भी आर्य थे और ये भी आर्य हैं। ये आए तो इन्होंने भी यहाँ पर अच्छा माहौल देखा, खूब दौलत देखी उस वक़्त यहाँ पर इन्होंने, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, हर चीज़ खूब बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी, अच्छे लोग थे, अच्छे रहन-सहन थे, अच्छे खान-पान थे।
तो ये जब यहाँ पर आए, इन्होंने इन ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लिया और अब इन्होंने आर्यों को भगाया नहीं, आर्यों ने द्राविड़ों को भगा दिया था। लेकिन जब मुसलमान आए तो उन्होंने उनको भगाया नहीं, बल्कि उनको अपने मातहत कर लिया, अपने साथ ले लिया। जहाँ मिलाना था, जहाँ मिलाया, जो दबाना था वहाँ दबाया। अब उनके साथ मिल गए और उनके साथ ही ये यहाँ पर रहने लगे। वो अपनी ज़ुबानें भी लेकर आए, अपनी तहज़ीब भी लेकर आए। यहाँ की जो ज़ुबानें थी, वो संस्कृत थी और संस्कृत के साथ जो यहाँ की लोकल ज़ुबानें थी, उससे वो मिल रही थी। यानी वो द्राविडियों के असर वाली ज़ुबान यहाँ पर वजूद में आ रही थी। तो जब ये हिंदुस्तान में आए, तो यहीं रह गए और धीरे-धीरे जो उनकी ईरानियत थी, जो उनकी सामियत थी, वो मिलते-मिलते हिंदुस्तानी तहज़ीब से खलत-मलत होने लगी और वो हिंदुस्तानी ज़िंदगी में पूरी तरह से शरीक हो गए। अब उन्होंने हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क मान लिया, हिंदुस्तानी से तहज़ीब को ही अपनी तहज़ीब मान ली, यहाँ के रस्म और रिवाज, रीति-रिवाज को ही अपने मुताबिक उन्होंने ढाल लिया, अपने मुताबिक कर लिया उसको, तो इस तरह से वो रहने लगे। मुसलमान बादशाहों और सूफ़ी दरवेशों ने मौसीकी, अदब, ज़ुबान, तामीर, फ़नून लतीफ़ा और दूसरे दिगर तहज़ीबी इदारों को तरक्की देने और आगे बढ़ाने में जितना हिस्सा लिया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़रिए कौमियत की तामीर गैर शऊरी तौर पर, तो गैर शऊरी तौर पर ही सही, जो कोशिशें की, उनका अफ़साना तारीख़ की ज़ुबान पर है। शुरू में मैंने बताया था एहतशाम हुसैन का बयान करने का तरीका क्या था, लंबे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। अब लंबा जुमला देखिए, आप लंबे जुमले का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमारी जो बात थी, असल जो मुद्दा है, उस मुद्दे से कहीं भी इधर-उधर नहीं हुए, उसी मुद्दे को आपने इसमें बनाया है, इसमें पिरोया है। मुस्लिम तहज़ीब के आने के बाद, मुस्लिम लोगों के आने के बाद तहज़ीब की खलत-मलत की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर आ गए, इस तहज़ीब में मिल गए। किस तरह से मिले, उसका इन्होंने वज़ाइश इसमें कर दी है कि सूफ़ी दरवेशों ने मौसीकी, अदब, ज़ुबान, मौसीकी होता है गाना, कव्वाली वगैरह साथ लेकर आए थे, जो ईरानी तरीक़ा था, वहाँ की शायरी, वहाँ का अदब, वो लेकर आए, यहाँ के लोगों को सुनाया, यहाँ के लोगों को पसंद आया। वहाँ का अदब लेकर आए, तो वहाँ का अदब जो था, वो यहाँ पर लोगों को बताया, तर्जुमे किए गए अलग-अलग ज़ुबानों के ऊपर, यहाँ की ज़ुबानों में तर्जुमे किए गए, तो वो यहाँ पर लोगों को पसंद आई चीज़ें। ज़बान वो जो बोलते थे, वो ज़बान के लफ्ज़ थे, जब यहाँ पर लोगों से मिलना शुरू किया, तो उस ज़बान के अंदर भी आपसी आमेज़िश होने लगी, ज़बानी मेल-मिलाप करने लगी, खलत-मलत होने लगी। तामीर, जो उनके तरीक़े थे मकान बनाने के, दरो-दीवाज़ें बनाने के, मेहराबें बनाने के, वो तरीक़े यहाँ पर लेकर आए और उस तरीक़ों से इन्होंने महलात वगैरह, अपने घर वगैरह ऐसे बनाने की कोशिश की। लोगों को उस तरह के शहर बना कर दिए, जो उस ईरानी तहज़ीब के अंदर बनते थे, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाने की कोशिश की। फ़नून लतीफ़ा, जो फ़नून लतीफ़ा यानी लुत्फ़ देने वाले दिगर फ़न, वो कौन-कौन से हैं? शायरी, मौसीकी, मुसव्विरी वगैरह, ये वो फ़न थे, जो अपने साथ लेकर आए, दिल बहलाने के फ़न थे कि जिससे बोरियत का एहसास ना हो। अब ये चीज़ें जब ले आए, तो इन्होंने लोगों के साथ इन चीज़ों को बाँटा, उनको बताया कि इस तरह से ये चीज़ें की जाती हैं। दिगर तहज़ीबी इदारों को तरक्की देने और आगे बढ़ाने में जितना हिस्सा लिया और हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद के ज़रिए कौमियत की तामीर में, हिंदू-मुस्लिम इत्तेहाद के ज़रिए मौसीकी, अदब, ज़ुबान, तामीर, फ़नून लतीफ़ा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे इत्तेहाद बढ़ता है। जब 2 लोगों के दिल को मज़ा आता है, तो वो साथ बैठ जाते हैं, एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये वो मज़ा देने वाली चीज़ें हैं, लुत्फ़ देने वाली चीज़ें हैं, जिससे कौमें जुड़ी। अब उस वक़्त पर्पज़ कौमों को जोड़ना नहीं था, तहज़ीब को एक साथ रहना था, वहाँ पर उनको रुकना था। तो रुकने के लिए अपने लिए वो चीज़ें तामीर कर रहे थे, चीज़ें बना रहे थे। मौसीकी कर रहे थे वो अपने लुत्फ़ के लिए, अपने मज़हब के लिए। अदब को लेकर आए थे वो अपने लुत्फ़ के लिए। तामीर करा रहे थे वो अपने रहने के लिए, अपने करने के लिए। अब गैर इरादतन चीज़ें आपस में घुट रही हैं, चीज़ें आपस में मिल रही हैं। इसमें किसी का मंसूबा नहीं है कि इस तरह का इत्तेहाद किया जाए, इस तरह का मेल-मिलाप बढ़ाया जाए। लेकिन एक ही जगह पर होने की वजह से ये चीज़ें आपस में खलत-मलत हो रही हैं। तो गैर शऊरी मतलब नामालूम तौर पर, जाने बगैर, उनको पता नहीं था कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें होती चली गईं। इसको गैर शऊरी कहते हैं। जिस बात को अच्छी तरह समझना है, वो इस हिंदुस्तानियत की नशोनुमा है। नशोनुमा मतलब परवरिश, परवरिश, बड़ा होना, तरक्की होना, ये नशोनुमा है। तो इस हिंदुस्तानियत की नशोनुमा को हमें गौर से समझना है कि किस तरह से ये हिंदुस्तानियत जो एक तहज़ीब है,
यहाँ हिंदुस्तानियत की बात कर रहे हैं एहतशाम हुसैन, तो ये हिंदुस्तानियत सिर्फ नाम नहीं है, ये एक तहज़ीब है जो अपनी शक्ल ले रही है, अपने रूप में आ रही है कि क्या रूप उसका रहेगा, क्या किस तरह से वो बढ़ेगी, किस तरह से बनेगी। तो सभी का यहाँ पर रोल बताया जा रहा है कि किस तरह से वो मिली-जुली। तो वो नशोनुमा है जो हिंदू मुसलमानों के इख्तिलात से पैदा हो रही थी। इख्तिलात मतलब बताया था मैंने, मेल-जोल। तो ये एक नई तरह की हिंदुस्तानियत जो अभी आर्यों के पास नहीं थी। द्राविडों से निकलने के बाद वो अलग तरह रहते थे। अब जब मिल गए, मेल-मिलाप आ गया, ईरानी यहाँ पर कल्चर आ गया, लोग आ गए, अरब का कल्चर आ गया, तो वो एक नई तरह की तहज़ीब यहाँ पर बन रही है। इस तहज़ीब ने कबीर, नानक, अकबर, खान-ए-खाना, दादू दयाल, रैदास, तानसेन और दारा शिकोह पैदा किए। ये वो तहज़ीब थी जिसने इस तरह के नवरत्न पैदा किए, इस तरह की बड़ी हस्तियाँ पैदा की। ये अब चाहे आप दरबारी ले लो इनको, या सूफ़ी संत ले लो, या कोई और खिदमत करने वाले, मुआशराती खिदमत करने वाले लोग इनको मान लो। लेकिन ये जो लोग आए, इनके जो काम आए, इनकी जो खिदमात हैं, वो उस तहज़ीब के खलत-मलत होने की ही वजह से है, हिंदुस्तानियत को बढ़ावा देने की वजह से ही है। उसने हिंद इस्लामी तर्ज तामीर, मौसीकी और मुसव्विरी को जन्म दिया और एक नई आर्याई ज़ुबान तख्लीक की। अब जब ये मिल गए, तो अब ज़बान भी आपस में मिल रही है। पहले ये था कि दोनों ज़ुबानें आपस में नहीं मिल रही थी। अब चूँकि दोनों एक ही जगह से आए थे, आर्य भी ईरान से आए थे और मुसलमान जो आए थे हिंदुस्तान के अंदर पहले, वो भी ईरान से ही आए थे, मुगल वगैरह सल्तनत में जो आए थे, मुगल दौर में आए थे, तो वो भी ईरान से ही आए थे, उसके आस-पास के इलाकों से ही आए थे। तो एक जो तश्कील हो रही है, वो आपस में मिली-जुली तहज़ीब बन रही है और मिली-जुली तहज़ीब की वजह से एक मिली-जुली ज़ुबान बन रही है। उस ज़ुबान के अंदर जिसको संस्कृत आती है, वो संस्कृत के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, जिसको तुर्की आती है, वो तुर्की की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जिसको ईरानी आती है ज़ुबान, वो ईरानी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, जिसको अरबी आती है, वो अरबी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। कई ज़ुबानें वहाँ पर मिक्स हो रही हैं, आके मिल रही हैं। तो ये नई ज़ुबान की, नई तरह की ज़ुबान की तख्लीक हो रही है। इस ज़ुबान को हिंदुस्तानी कहा जाता है। ये आ गई हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबान, जो आगे चलकर हिंदी बनी और उसी का हिस्सा उर्दू बनी। ये हिंदुस्तानी को ही उर्दू कहा गया और उसके लिखने की वजह से ही उसको हिंदी कहा गया। यहाँ पर ये खलत-मलत हुआ, इतना सारा इख्तिलात हुआ, उसकी वजह से हमारी ज़ुबान की तश्कील हो गई। अब ये ज़बान का मैंने बारे में बताया था, ज़बान ही तो तहज़ीब है। ज़बान के अंदर से ही तो लोग आपस में मिलेंगे, तभी तो तहज़ीबें आपस में मेल-जोल होंगी। तो तहज़ीबों का आपस में मेल-जोल होने के लिए जो सबसे बड़ा रुकन है, वो ज़बान है। यहाँ पर एक ज़बान बन चुकी है हिंदुस्तानी, जिसको सब समझते हैं। अब इसको पुराने जो आर्याई हैं, कदीम आर्याई हैं, वो भी समझते हैं। जो नए हिंदुस्तानी बने हैं, जो नए अभी मुग़ल आए हैं, वो भी समझते हैं। जो अरबी आए हैं, वो भी समझते हैं। जो ईरानी और तुर्की से आए, वो भी समझते हैं और इस ज़बान को जो दक्कन के हिस्से वाले द्राविड़ लोग हैं, वो भी समझते हैं। इसलिए ज़ुबान हिंदुस्तानी ज़बान हो गई, हिंदुस्तानी ज़बान की तश्कील हो गई। अब धीरे-धीरे इसको वक़्त लगता है, तो ये धीरे-धीरे मुकम्मल भी होती जाती है। उसने हिंदुस्तानी तहज़ीब की रूह अपने अंदर जज़्ब की थी और पहली मर्तबा मुल्क ने लसानी इत्तेहाद की तरफ कदम बढ़ाए थे। लसानी इत्तेहाद, लिसानी इत्तेहाद, लिसानी होता है ज़बान से मुताल्लिक़ इत्तेहाद और इत्तेहाद मेल-मिलाप। तो इससे पहले भी हमारे मुल्क में कोशिश हुई थी, लेकिन ज़बान की वजह से मेल-मिलाप, ज़बानी मेल-मिलाप नहीं पैदा हुआ था। अलग-अलग कौमें आपस में नहीं मिल पाई थी। जैसे हमने देखा कि द्राविड़ और आर्याई नहीं मिल पाए थे। पहली बार ऐसा था कि एक ज़ुबान बन गई और उस ज़ुबान से एक इत्तेहाद पैदा हो गया। सभी वही ज़ुबान बोल रहे थे, सभी उस ज़ुबान से जुड़ गए थे। ये तारीख़ी और समाजी इर्तिक़ा के तकाज़ों को पूरा कर रही थी। अब जो इर्तिक़ा यानी हमारे बढ़ाव, नशो-नुमा, तो जो हमारा नशो-नुमा है, वो उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़बान एक होनी चाहिए थी। अब हमारी ज़बान एक हो गई, तो धीरे-धीरे तहज़ीब के जो दूसरे कदरें हैं, वो पूरी होती चली जाएँगी, वो आगे बढ़ती चली जाएँगी। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और उसी की एक शक्ल का नाम उर्दू है। हिंदुस्तानी ज़बान थी, सब समझ रहे हैं, तो हिंदू मज़हब ने भी इसको अपनाया, कौम ने अपनाया, मुस्लिम कौम ने भी इसको अपनाया, दूसरे जो दीगर मज़हब थे, बौद्ध वगैरह, उन्होंने भी इसको आज़माया और उसकी एक शक्ल का नाम उर्दू है। यहाँ पर उर्दू की तश्कील भी एहतशाम हुसैन ने हमें दिखा दी। जब तो 2 कौमें मिलती हैं, तो दोनों में तहज़ीबी लेन-देन ज़रूर होता है।
इस लेन देन की नौयत और मकदार से तहजीबी ताल्लुकात की नौयत का पता चलता है। नौयत यानी किस्म। तहजीबों को मिलने के लिए जो शर्तें थी, उन शर्तों में से एक शर्त थी कि ज़बान एक होनी चाहिए, दोनों की ज़बान को आपस में समझना चाहिए, दोनों कौमें एक दूसरे की ज़बान को समझें। यहाँ पर वो शर्त पूरी हो गई थी। अब दूसरे इख्तिलात जो थे वो पूरे होने वाले थे, दूसरी चीज़ें आपस में मिलने वाली थी, मेल-जोल होने वाला था। अब उस मेल-जोल की ताल्लुकात की किस्म का पता करना था, उसकी नौयत का पता करना था कि किस तरह की उसकी नौयत होगी। तो इस लेन-देन की नौयत और मिकदार से तहज़ीबी ताल्लुकात की नौयत का पता चलता है। ज़बान जितनी मिली, उतनी ही तहज़ीब मिल जाएगी आपस में। यहाँ मिकदार है उसकी उसकी तादाद, वज़न उसका कि कितने तादाद में, कितनी संख्या में ये चीज़ें मिल रही हैं, कितनी मिकदार में चीज़ें मिल रही हैं। जितनी ज़्यादा ज़ुबानें खलत-मलत होंगी, उतनी ही ज़्यादा तहज़ीबें खलत-मलत हो जाएँगी। उतने ही रस्म और रिवाज आपस में मिल जाएँगे, उतने ही रस्म और रिवाज मनाने के तरीके आपस में मिल जाएँगे। हिंदुस्तानी तहज़ीब में यही हुआ। ज़बानें आपस में मिल गईं, तो रस्म और रिवाज ही मिल गए, त्योहार बनाने के तरीके मिल गए, रहन-सहन के तरीके मिल गए। उठने-बैठने के, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, कल्चर कहते हैं, वो चीज़ें आपस में एक-दूसरे से खलत-मलत हो गईं, एक-दूसरे से मिल गईं। इन्हें नज़रअंदाज करने से तारीख बदल नहीं सकती, लेकिन बाज़ कौमी रहनुमा तारीखी इर्तिका से नज़र बचाकर उसे अपनी ज़ाहिती ख्वाहिशात के सांचे में ढालना चाहते हैं। अब यहाँ पर तो हुआ कि हमारी नौयत, किस्म पता चल गई हमें, हमारी ज़बान आपस में मिल गई। इन्हें नज़रअंदाज करने से तारीख बदल नहीं सकती। जो चीज़ें हैं, वो हैं। जिस तरह से मिले, उस तरह से मिले। मिले कैसे? वो पूरा द्राविड़ से लेकर और मुसलमान यहाँ पर आए वहाँ तक का किस्सा हमने उर्दू ज़ुबान की तश्कील का हिस्सा हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब एहतशाम हुसैन बात कर रहे हैं उस तफ़रीक की, जो लोग इन तहज़ीबों के बीच करना चाहते हैं, जो दंगे-फ़साद कराना चाहते हैं, वो ज़ाती मफ़ाद के ख़ातिर लड़ाना चाहते हैं आपस में, एक-दूसरे को दुश्मन बना देते हैं। वो भाई-बहन को अपना दुश्मन बना देते हैं, अलग-अलग मज़ाहिब को मानने वाले लोगों को अपना दुश्मन, एक-दूसरे का दुश्मन बना देते हैं, एक-दूसरे के खून का प्यासा बना देते हैं। जबकि उनकी तहज़ीब एक है, उनका रहन-सहन एक है, उनका चाल-चलन एक है। तो उनके बारे में एहतशाम हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि बाज़ कौमी रहनुमा, यहाँ पर कौमी रहनुमा का नाम दे दिया कि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ करते हैं मुआशरे के अंदर, वो कौमी रहनुमा ही करते हैं। हर मज़हब का, किसी भी मज़हब के हों, वही आमने-सामने होंगे। कौमी रहनुमा तारीख़ी इर्तिका से नज़र बचाकर, जो तारीख़ी इर्तिका हुई है, जो नशो-नुमा हुई है, जो बढ़त हुई है, जो उसकी पैदावाइश हुई है तहज़ीब की, उसको वो भूल जाते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं। हालाँकि वो झुठला नहीं सकते, लेकिन खुद थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाते हैं कि ऐसा हुआ था क्या। वो उसे अपनी ज़ाती ख्वाहिशात के सांचे में ढालना चाहते हैं, उसको अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, अब लड़ो आपस में। उनकी बात सुन के लोग जो बेवकूफ़ हैं, वो लड़ना भी शुरू कर देते हैं, दंगे-फ़साद करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ़ कुछ लोगों के ज़ाती मफ़ाद के लिए, खुद की खातिर, खुद की आगे चमकाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को नामवर करने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। मुसलमानों में अलावा मज़हब के ज़ाहिरी रुख के और कोई चीज़ बैरूनी और विदेशी बाकी नहीं रह गई थी। यहाँ पर वो किस्सा कर रहे हैं कि मुसलमानों को विदेशी कहा गया, विदेशी कौम से आया हुआ कहा गया। लेकिन वो इस तरह से यहाँ पर खलत-मलत हो गए थे कि सिर्फ़ मज़हब उनके पास था जो विदेशी था, जो बाहर का था। इस्लाम अरब में पैदा हुआ था, शाम में पैदा हुआ था। वो उनके पास अपना था, बाकी उसके अलावा ज़ाहिरी चीज़ें जितनी भी थीं, वो सारी की सारी, कोई चीज़ सब हिंदुस्तानी तहज़ीब की थी, कोई चीज़ उनके पास विदेशी नहीं रह गई थी। उनका खाना-पीना, चलना-फिरना, कपड़े पहनना, रहना, करना, सहना, वो सब का सब हिंदुस्तानी तहज़ीब से लिया हुआ था। यहीं की तहज़ीब का हिस्सा था। इसी के मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करते हैं। तो सिर्फ़ मज़हब उनका विदेशी था, बैरूनी यानी बाहरी, बैरूनी यानी बाहरी, गैर मुल्की। बाकी कोई चीज़ उनकी बाहरी नहीं थी, सभी इसके करीब थी और वो मज़हब भी यहाँ पर, यहाँ के मुताबिक उनको चलने के लिए तैयार कर रहा था। ऐसा होना नागुज़ीर था। नागुज़ीर यानी ज़रूरी या जिसे टाला ना जा सके। जब तहज़ीबें आपस में रह रही हैं, ज़बानें आपस में मिल-जुल गई हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, तो वहाँ के रंग-ढंग आना जायज़ बात है। वो आना गुज़ीर था, वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं। जहाँ रह रहे हो, वहाँ का असर आता है।
तो इसीलिए कह रहे थे इंतज़ाम हुसैन कि सिर्फ़ मज़हब बाहरी था, बाकी सारी चीज़ें यहाँ की थी और ये होना ही था। ऐसा होना नागज़ीर था। और उनके आर्या और हिंदुस्तान के आर्या, ईरान के आर्या और हिंदुस्तान के आर्या 2000 साल के करीब एक-दूसरे से अलग रहने के बाद फिर एक-दूसरे से मिले थे और उन्हें दूसरे को समझने में देर ना लगी। पहले जो यहाँ पर जो हिंदू थे, वो भी आर्य ही थे और जो मुसलमान आए, वो भी आर्य ही थे। तो वो एक-दूसरे को पहचान गए, उनके तौर-तरीके पहचान गए, उनके तहज़ीब को पहचान गए और उनको देर न लगी, वो तहज़ीबें आपस में मिल गईं, वो ज़ुबानें आपस में मिल गईं, वो रहन-सहन का तरीका और रस्म-व-रिवाज आपस में उनके फ़ौरन मिल गए। बहुत कम वक़्त के अंदर ये तहज़ीबें आपस में एक-दूसरे से जुड़ गईं। यही वजह है कि उनमें मज़हब या तहज़ीब की बुनियाद पर भी आपस में झगड़े नहीं हुए। झगड़े शुरुआत में किसी तरह के झगड़े झगड़े नहीं थे, कोई लड़ाई-झड़ाई नहीं थी, कोई तफ़रीक नहीं थी, कोई फ़िरका परस्ती नहीं थी, सभी आपस में मिल-जुल कर रहते थे। लेकिन जब आप बताया कि आपसी या ज़ाती मफ़ाद की खातिर कुछ लोगों ने आपस में लड़वाया, बाकी शुरुआत के अंदर कोई लड़ाई-झगड़े, कोई तफ़रीक हिंदू या मुस्लिम के अंदर नहीं थी। तो कोई झगड़े उनके अंदर चाहे मज़हब के बुनियाद पे देखो या तहज़ीब की बुनियाद पर देखो और तहज़ीब की बुनियाद पे तो अभी भी कोई लड़ाई-झगड़े नहीं है। कोई तफ़रीक नहीं है, कोई उनके अंदर दूर हटने वाली चीज़ें नहीं हैं। अभी जो झगड़े होते हैं, वो सिर्फ़ ज़ाती मफ़ाद की खातिर कराए जाते हैं। हिंदुस्तानी तहज़ीब से इन कदरों का इर्तिक़ा मुराद है, जो हिंदुस्तान में बसने वाली मुख्तलिफ़ कौमों और मज़हबियों ने 5000 साल में दुनिया के सामने पेश किया है। अब जब हिंदुस्तानी तहज़ीब की तश्कील हो गई, अपने फुल फ़ॉर्म में आ गई, अपने पूरे रूप के अंदर आ गई, तो उसका जो इर्तिक़ा है, वो इर्तिक़ा उन कदरों के साथ है, जो 5000 साल से हमारे साथ है। जो हमारी तहज़ीब तश्कील हुई है, वो 1000-2000 साल में नहीं, 5000 साल जब द्रविड़ हिंदुस्तान के अंदर आए थे, जहाँ से हमारे सबक की शुरुआत हुई थी, तो वो जो द्रविड़ आए थे, उस तहज़ीब वहाँ से शुरू हुई, तश्कील होना, वहाँ बनना शुरू हुई और जब यहाँ पर आ गए मुस्लिम, तो वो तहज़ीब उनके साथ खलत-मलत हो गई, बनती चली गई और आज भी अपने नए रूप लेते चली जा रही है, नए लोगों से नई चीज़ें सीखती चली जा रही है, नया रूप लेती चली जा रही है। तो ये तश्कील जो हमारे सामने हुई है, ये 5000 साल में मज़हबों के मेल-जोल से ये तहज़ीब हमारी मुकम्मल हुई है। अगर मुसलमानों और हिंदुओं का गिरोह उसे तस्लीम नहीं करता, तो उससे तारीख़ी हकीकतें बदल नहीं सकते। अब एहतशाम हुसैन कहते हैं कि 5000 साल का मिला-जुला तारीख़ है हमारा। मिली-जुली तारीख़ है जो 5000 साल से चली जा रही है। जहाँ पर द्राविड़ भी थे, जहाँ पर आर्य भी थे, जहाँ पर बौद्ध भी थे, जहाँ जैन भी थे, जहाँ मुस्लिम भी थे। आप एक-दूसरे के खिलाफ वो मुस्लिम इराक के भी थे, ईरान के भी थे, अरब के भी थे। वो तहज़ीब उनकी लेकर आए तो तहज़ीब हमारी मिली। लेकिन ये तो तारीख़ी मुद्दा है, ये तहज़ीबें आपस में मिल गईं। लेकिन अब कोई ऐसा कहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो ऐसा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर कहते हैं कि फिर वो हकीकत से दूर है। ये हकीकी मसला नहीं है। हकीकत में तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि 5000 साल में हमारी तहज़ीब की तश्कील हुई है, हमारी तहज़ीब बनी है। तो वो उनके कहने से, किसी एक गिरोह के कहने से, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी फ़िरके को मानने वाला हो, उसके कहने से ये तहज़ीब या हमारा जो तारीख़ है, ये तारीख़ नहीं बदल सकती। वो हकीकत नहीं बदल सकती, जो हकीकत है, वो हकीकत है। अगर कुछ ने कौमी वहदत और मुश्तरक तहज़ीब को नहीं माना, तो उससे इल्मी तहकीक के नताइज गलत साबित नहीं हो सकते। कौमी वहदत, कौमों का एक हो जाना और मुश्तरक, एक से ज़्यादा मिली-जुली, मुश्तरका मिली-जुली, जो कई कौमें आपस में मिली-जुली हों। तो बता दिया कि ये हकीकत है, 5000 साल में हमारी कौमें आपस में मिल गई हैं। अब अगर कुछ ने कौमी वहदत और मुश्तरक तहज़ीब को नहीं माना, यानी इन्हीं गिरोहों में से तफ़रीक करें, नहीं माने, झुटलाएँ, तो फिर उससे जो तारीख़ लिखने वाले हैं, तारीख़दानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनके ऊपर असर नहीं होता। उन्होंने सच्चाई लिख दी, तो उससे इल्मी तहकीक के नताइज, इल्मी तहकीक हर चीज़ तहकीकात के ऊपर लिखी जाती है, सबूतों के आधार पर लिखी जाती है। ज़ामिन उसका होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो तहकीक के नताइज गलत साबित नहीं हो सकते। वो तहकीक अगर कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो कोशिश करो कि उसको जो हकीकत है, इनको जुटलाने की कोशिश करो, उसके सबूत लेकर आओ।
तो झूठे सबूत बनाए नहीं जा सकते। तो ये जो बातें हैं, जो तहकीक के नताइज हैं, नताइज होता है नतीजों की जमा, रिजल्ट्स, जो नताइज सामने आए हैं, वो गलत साबित नहीं हो सकते, ना इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। क्योंकि मेयारी कलाम है, मेयारी चीज़ें हैं, जो हुई हैं, वही यहाँ पर इस किताब के ज़रिए पेश किया गया है और इसका सबूत इन्होंने एहतशाम हुसैन ने दे दिया। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो जाता है, हिंदुस्तानी तहज़ीब के अनासिर। इसमें जो मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, जो अंडरलाइन किए गए हैं, उनको आपको लिख लेना है, उनको याद करना है और इसके जो सवाल-जवाब हैं, उन्हें भी आपको लिखना है, समझना है, सबक को आपको समझना है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।